भगवान इन खूबसूरत जानवरों को कांटेदार जंगलों और पथरीली वादियों में भटकने के लिए छोड़ देता है और हम इनकी खाल उतार के उसमें भूसा भर के शहर के बड़े बड़े आलीशान कालीन सजे घरों में भेज देते हैं। पैदा होते हैं जंगलों में और रहते हैं जाकर महलों में। राम राम साहब, आप अंदर चलिए, मैं सामान लेकर आता हूँ साहब। घर पसंद आया? जहाँ तुम हो वही मेरी खुशी है। और तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। अभी आया। कहाँ जा रही हो? थोड़ा दम तो ले लो। ड्यूटी का पहला दिन दम लेने का नहीं, दम देने का होता है। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? मैं यशवंत राव सर। और वो चुस्तीराम फुर्तीराम कहाँ है? जी वो जंगल में सर। मैं पूछ रहा हूँ जंगल में जानवरों की तादाद कम कैसे हो गई है? सर हो सकता है कि इंसानों की तरह जानवरों ने भी फैमिली प्लानिंग कर ली हो। 2 या 3 बच्चे बस। चुप रहो तुम दोनों और मेरी बात सुनो। और याद रखो कल जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद इस जंगल में ना कोई जानवर कम होंगे, ना ही किसी पेड़ से टहनी कटेगी। सर अगर किसी ने टहनी काटने की कोशिश की तो सर? तो पेड़ पर उठने वाले हाथ को मैं काट दूंगा और जानवरों पे उठने वाली नजरों को मैं चेहरों से उखाड़ दूंगा। नहीं फॉरेस्ट ऑफिसर, नहीं। मारने, काटने, उखाड़ने और गाड़ने का काम दुष्टों और जालिमों का होता है, अफसरों का नहीं। और फिर ये गांव तो ऐसा गांव है जहां चींटी भी पैर के नीचे कुचल जाए तो लोग उसके भी जख्मों का इलाज करते हैं। आपकी तारीफ? आप नहीं जानते सर, ये इस इलाके के पुलिस ऑफिसर हैं। सर इंस्पेक्टर किरण कुमार। नाइस मीटिंग यू। मुझे भी सर। इस इलाके में कभी किसी चीज की जरूरत पड़े मुझे याद कीजिएगा। जरूर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। आई विल। गुड मैन, गुड मैन। गुड मैन दी लालटेन। दिमाग खराब है क्या? कौन हो तुम? जुगनी है मेरा नाम, जुगनी। तू यहाँ कैसे आया? मारूं पत्थर? डर गया। तो शहर से आया है ना? हाँ। मेरे बापू को नहीं लाया? बापू? हाँ, मेरे बापू नहीं मिला तेरे को? देखो, अगर तुम मेरे बापू को लाओगे ना तो मैं पत्थर नहीं मारूंगी। मैं बापू के बिना बिल्कुल अकेली हूँ। तुम मेरे बापू को लाओगे ना? हाँ ले आऊंगा, तुम्हारे बापू को मैं ले आऊंगा। सच? लाओगे? कौन है ये लड़की? ज्वाला की लड़की है सर, जुगनी। बाप जेल चला गया और ये पागल हो गई। अच्छा। आ जाओ साहब, अंदर ही होंगे। अरे वाह वाह, कहीं आज मेरा जन्मदिन तो नहीं? अबे तेरा नहीं, मेरा होगा। अबे चुप। चलो। हाय हाय, अरे वाह, इतने सारे फूल के फल, फ्रूट, केले, संतरे सब किसके लिए लाए हो? नए साहब के लिए लाए हैं। अरे हम भी तो साहब हैं। हम छोटे साहब हैं। छोटे साहब के लिए छोटा माल, बड़े साहब के लिए बड़ा माल। अरे अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो? सलाम साहब। सलाम साहब। साहब ये लोग आदिवासी हैं। ये आपसे मिलने आए हैं। आपके लिए बड़ा सारा फल फ्रूट लाए हैं। शहद की बोतलें भी लाए हैं। मगर शराब की बोतल नहीं लाए। शट अप। साहब आज रात हमारे यहाँ आएंगे ना? धन्यवाद साहब, आज हमारा बहुत बड़ा त्योहार है और इसी त्योहार पर हम आपको बुलाने आए हैं। थैंक यू साहब, आप आएंगे ना? हाँ मैं जरूर आऊंगा। दयालु सेठ, आपने मुझे याद किया? हाँ कालू, फौरन कुछ गाड़ियों का इंतजाम करो और जंगल से जानवर पकड़कर गोखले के पास भेज दो। वो बेचारा कब से अपने ऑर्डर का इंतजार कर रहा होगा। वो फॉरेस्ट अफसर? वो आज की रात ड्यूटी पर नहीं होगा क्योंकि वो आदिवासियों के जश्न में जा रहा है। सर जंगल में कुछ लोग जानवरों को पकड़ रहे हैं। तुम चुस्ती के साथ खर्चा में आता हूँ। लगता है फॉरेस्ट ऑफिसर आ गया। तेज चलो और तेज चलो।
समझे? बिल्कुल गधों की तरह काम करते हो। किशन। हेलो मिस्टर किशन। अचानक आप यहाँ बैठिए। जी नहीं, थैंक यू। क्या बात? आपके रामपुर के जंगल से चंद आदमियों ने जानवरों को चुराने की कोशिश की। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ठीक कहा आपने, मगर कौन है वो लोग? इंस्पेक्टर, इसका पता लगाना तो आपका काम है। आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ लोग जंगल से मासूम जानवरों को चुरा कर ले जा रहे थे। वो तो ठीक वक्त पर मैं पहुंच गया और मेरी दखलंदाजी से वो लोग ट्रक छोड़कर भाग गए। ट्रक का नंबर क्या है? MHS 592। MHS 592? अरे थैंक यू किशन साहब, आपने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। 2 दिन से इस बेचारे का ट्रक चोरी हुआ है इसी नंबर का। भगवान आपका भला करे साहब, हम लोग 2 दिन से परेशान हैं। पॉसिबल, झूठ बोल रहा है। नहीं साहब। रिलैक्स 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 मिस्टर किशन, ये सच बोल रहा है। एक मिनट, हाँ किशन साहब, ये देखिए रिपोर्ट। देख लीजिए। ये 2 दिन पहले ही इसे लिखवा चुका है। ये मुजरिमों की कौम बड़ी चालाक होती है किशन बाबू। ये चोरी के माल से डकैती करते हैं और डकैती के माल से कत्ल। मगर आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत जल्दी उन मुजरिमों को इन सलाखों के पीछे बंद कर दूंगा। चलता हूं। गुड डे। इंस्पेक्टर, शराब के साथ शबाब को पूजने के लिए हमने अय्याशी से दोस्ती की, हथकड़ी, बेड़ी, कोर्ट कचहरी से बचने के लिए तुमसे, और तुम हो कि एक मामूली से फॉरेस्ट ऑफिसर की दुश्मनी से हमें धमका रहे हो, डरा रहे हो। मैं तो खुद डर गया हूं साहब। ये फॉरेस्ट ऑफिसर तो तूफान की तरह बढ़ता ही चला जा रहा है। हल्के से चलती हुई हवा को तूफान का नाम मत दो इंस्पेक्टर। हाथी का बच्चा खड्डे में गिर गया है। चलो इसे पकड़ते हैं। चलो। उसकी माँ आ गई है। उसकी माँ चली गई। चलो उसे निकालते हैं। चलो जल्दी चलो। आओ, जल्दी डालो, जल्दी। मम्मी, हाथी। लगता है ये हाथी पागल हो चुका है। ये पागल नहीं है, लगता है ये किसी मुसीबत में हमें कुछ बताना चाहती है। क्या बात है, किसी मुसीबत में? चल, आ जा। फॉरेस्ट ऑफिसर आ गया। चलो भागो यहाँ।
कहीं का। गेट आउट, जा यहां से। वो 2 कौड़ी का फॉरेस्ट ऑफिसर इस जंगल में अपनी ड्यूटी निभाने आया है या हमारे बिजनेस को अपनी बहादुरी का निशाना बनाने? दयालु सेठ, मैं तो कहता हूँ उस पहले अफसर की तरह इस कमीने का भी खून करवा दो। दयालु सेठ, तुम दिन के उजाले में मौत की नींद सुलाने के ख्वाब नहीं देखा करते। तुम लोग इन मासूम जानवरों की जिंदगी से खेलना बंद कर दो, वरना बहुत पछताओगे। तुम शायद नहीं जानते कि दयालु की दया की नजरों से जो आदमी एक बार गिर जाता है वो फिर जिंदगी भर दया की भीख मांगता रहता है। तुमने आज तक मेरा दयालुपन देखा है, हरामीपन नहीं ऑफिसर। देख चुका हूं। एक बात याद रखना दयालु सेठ, जो दूसरों की जिंदगी से मौत का खेल खेलते हैं उनकी मौत भी उनके बहुत करीब होती है। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, समझा रहा हूं। अगर समझ ना पाए तो इसे धमकी ही समझना। अफसर, तुम जानते हो कि किससे जबान लड़ा रहे हो? आज जानता हूं, जो अपनी मां का दूध पीकर नहीं जानवरों का खून पीकर इतना बड़ा हुआ है। मैं चाहूं तो तुम्हारे दयालु सेठ को इसी वक्त खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं यहां खून खराबा करने नहीं आया हूं। मैं तुम लोगों को यह समझाने आया हूं कि जानवरों की लूटमार बंद कर दो। शेर जब आदमखोर हो जाता है तो हम गोली उसकी खोपड़ी में मार देते हैं। लेकिन कालू, गोली इस बार इसकी खोपड़ी में नहीं, इसके दिल में उतरेगी। और मां कसम, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इसका दिल किस चीज में है। अरे राजेश बिटुआ की ड्यूटी में लगा दिया हमें। चाचा जी शंकर कांटा लगे ना कंकर के लड्डू तेरे नाम का। ये क्या छठे कुंडे छठे राजेश को उठा के लेके जा रहे? अरे नहीं सुनती, एक कुंडा एक राजेश को उठा के लेके जा रहा है। ये सब भांग के लड्डू का कमाल है। बुर्तीराम साहब गलत हो गया। क्या हुआ? जो हुआ बहुत बुरा हुआ। हाँ मेम साहब, बहुत ही बुरा हो गया। मगर क्या हुआ? चुस्ती राम, तू बता। बुर्तीराम तू बता। अरे बता ना। ओहो, अरे कोई तो बोलो, क्या हुआ? मेम साहब, आपके बच्चे को एक गुंडा उठा के ले गया। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो गया। किशन! 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 क्या हुआ? किशन, राजेश को कोई बदमाश उठा कर ले गया। जल्दी गाड़ी पीछे लो, पीछे लो गाड़ी। या कोशिश करो, जगीरा गाड़ी पीछे लो। गाड़ी पीछे नहीं जा रही। हाँ, पीछे ले, और पीछे ले।
सारा जंगल छान मारा, राजेश का कहीं पता नहीं चला। जब तुम्हें पता था कि ये इलाका इतना खतरनाक है तो तुम्हें अपनी पोस्टिंग यहाँ कराने की क्या जरूरत थी? कि शायद मुझे मेरे राजेश चाहिए, मुझे मेरे बच्चा चाहिए। राजेश, राजेश, आंखें खोलो। राजेश, राजेश, माँ, मेरा बेटा, मेरा लाल। ओह माय गॉड, ये तो बुरी तरह जख्मी है। उन बदमाशों की गोली ने इसे बुरी तरह से घायल कर दिया है। मैं अभी डॉक्टर को लेके आता हूँ। तुम फिक्र मत करो, तुमने मेरे बेटे की खातिर अपनी जान खतरे में डाली है। मैं तुम्हारे बच्चे को अपने बेटे की तरफ पालूंगा, ये मेरा वादा है। भाई जल्दी करो, बहुत टाइम हो गया। साहब पंचर ठीक हो गया, अभी लगा देता हूँ। अरे गाड़ी बहुत तेज आ रही है, भागो। की खातिर मुझको माफ कर दो जुगनी। माफ कर दूं कुत्ते। याद कर, इसी कुल्हाड़ी से तूने मुझसे मेरा प्यार छीना था। आज मैं तुझे जान से मार डालूंगी। नहीं,
जुगनी, जुगनी, नहीं जुगनी, इसे जल्दी डॉक्टर के पास ले चलो। नहीं, बस मेरा जाने का वक्त आ गया है। नहीं जुगनी, ऐसा मत कहो, रोते हुए नहीं, मुझे हंसते हुए विदा करो। वो देखो, वो मेरा इंतजार कर रहा है। मैं आ रही हूँ गोपाल। जुगनी, मैं जुगनी, जुगनी, जुगनी। नमस्ते। कम बाजू कम। ये ले बहादुर। तूने क्या क्या लिया है? परवल 2 रुपए और ककड़ी 2 रुपए, 4 रुपए हुए। और क्या क्या है? अच्छा टमाटर 2 रुपए, टमाटर 6, 2 रुपए बैंगन। हाँ और अच्छा नारियल 2 रुपए, 10 रुपए हुए। और तो कुछ नहीं लिया ना? अच्छा पूरे 10 रुपए ला। ये ले मेरी तरफ से टमाटर खा।
ये तो अभी तक सो रहे हैं। ये तो रोज रोज का नाटक है। ठहरो, अभी मजा से खाती हूँ। अच्छा खासा सपना देख रहा था, खराब कर दिया ना। सपने में राजा बनो या भिखारी, चोर बनो या सिपाही, मगर तकदीर ने तो आपको मदारी ही बनाया है ना। हाँ, ये बात तो ठीक है। वो अपनी उंगली पे दुनिया को नचाता है और मैं डुगडुगी बजाकर तुम लोगों को नचाकर 2 वक्त की रोटी कमाता हूँ। अरे भाई, चाय वाय का बंदोबस्त किया है कि नहीं? अरे बेटा, डैडी को चाय पिलाओ। ला जल्दी ला। तेरे को ये नई नई ड्रेस कहाँ से मिलती है? अरे जिसकी रस्सी पर कोई कपड़ा सूखता है, इसको पसंद आता है, ये उड़ा ले आता है। अब बातों की दुकान बंद करो डैडी और जल्दी से चलकर तमाशे की दुकान खोलो। अरे हाँ, आज तो इतवार का दिन है। ऊपर वाले ने ये नोट भी क्या चीज बनाई है। नोट की हरियाली देखकर चेहरे पे लाली आ जाती है। ये ले 5 रुपए, भेलपुरी खा लेना, बजरंगी को चने खिला देना और बहादुर के लिए बिस्किट। ए भाई, काय को भौंकता है? कड़की के जमाने में बिस्किट खिला रहा हूँ। जा जल्दी से चूल्हा वोला तैयार कर। मैं पेट पूजा का सामान लेकर बनवारी का पान खाकर यूं आया। ये ले। चलो जल्दी से कलकत्ता की माम, कच्ची सुपारी, कत्था कम, चूना ज्यादा, 2 लौंग, 2 इलायची और ठंडक मार के। आज धंधा बहुत गर्म हुआ लगता है। बनवारी चाचा, यहाँ इतनी भीड़ काहे की है? अरे बिरजू, वहाँ आज शाम अनीता देवी का क्लासिकल डांस का प्रोग्राम है। लोग टिकट खरीद रहे हैं, टिकट। मगर बिरजू बड़ी जबरदस्त क्लासिकल डांसर है। ये डांस का साइकिल पर होता है? नहीं तो क्या हवाई जहाज पर होता है। 40 रुपए टिकट है। हाँ, 40 रुपए? अरे मैं निकालता हूँ तेरी टिकट। अरे नहीं नहीं, मैं किसी का एहसान लेकर नहीं जीता। अबे हर पान के साथ एक चवन्नी दे देना, 8-10 महीने में तेरा कर्जा उतर जाएगा। ये चाचा, इस बात में दम है। तू टिकट निकाल कर रख, मैं बच्चों को खाना खिलाकर यूं आया। अच्छा, अबे तेरा पान। अभी पान चबाने का वक्त नहीं है, साइकिल डांस देखना है। ये लो, खाओ। अब खाना जरा प्यार से बनाया करो, हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। देखो बेटे, जिंदगी में रोटी को कभी मत ठुकराना। मेरा बाप भी यही कहा करता था। जिस तरह से आज मैं तुम लोगों को पाल रहा हूं ना, उसी तरह उन्होंने भी मुझे पाला था। इसी तरह अगर मैं रोटी को ठुकरा देता तो शायद आज तुम लोगों को सहारा देने के काबिल ना होता। पर हम तो कुछ और ही कहना चाहते थे। क्या? बोल ना बजरंगी। अबे वो उधर जाकर क्या कर रहा है? डैडी, वो कह रहा है कि खाना पकाने के लिए दुल्हन लेकर आओ। क्या? हेलो, यहाँ 5 का गुजारा मुश्किल है और छठी लाकर क्या मैं डांस तुम ना खाना खा लेना। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम आप लोगों के सामने नृत्य कला की महान देवी वो कला पेश करने जा रही हैं जो आपके दिलों में तूफान मचा देगी। दिल थाम कर बैठिए, वो अभी आपके सामने जलवागर होने वाली हैं। भाई साहब, ये खेल कब चालू होगा? अनीता देवी अपने चाहने वालों की खास ड्रीम गर्ल हैं, यानी कि आपके ख्वाबों की हसीन रानी। तो आपके इंतजार को खत्म करने और खुद को आपके सामने पेश करने आ रही हैं। भाई साहब, देखिए भाई साहब, अनीता देवी। जी हां, दिल थाम कर बैठिए, अनीता देवी। कितना पैसा हुआ? 2 रुपया बाहर आना। ये लो। अच्छा सेठ, हाँ बिरजू,
सामान लाया। हाँ अच्छा, एक चाय। हाँ, एक गरम चाय ला रहे। अरे बिरजू, कभी मंदारी बन के तमाशा दिखाने लगते हो, कभी हाथ गाड़ी खींचने लगते हो, ये चक्कर क्या है? ये सब जिंदगी की गाड़ी खींचने का चक्कर है सेठ। मदारी बन के डुगडुगी बजाता हूँ खुद को और अपने परिवार को रोटी खिलाने के लिए, और ये बोझ घसीटता हूँ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। सेठ, मैं नहीं चाहता फिर से कोई बिरजू मदारी बन जाए। मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, खूब पढ़ाऊंगा, बहुत बड़ा बनाऊंगा। दिमाग का मेजर ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन उसमें खर्चा बहुत ज्यादा आएगा, कम से कम 75,000 रुपए। इतने ढेर सारे रुपए तो हम अपने पूरे परिवार का खून बेचकर भी नहीं ला सकते। देन आई एम सॉरी, ऐसी हालत में उनको बचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये आप क्या कह रही हैं अनीता जी? अपने बिरजू की जिंदगी बचाना। लेकिन टिकट बेचने में भी तो वक्त लगेगा। टिकट बेचने का जिम्मा मैं लेती हूँ, मेरा परिवार लेता है। हम सारे टिकट बेच देंगे, मगर आप सिर्फ शो का इंतजाम करवा दीजिएगा। टिकट बेचने के लिए हम अपनी जिंदगी भी बेच देंगे। हम टिकट बेचेंगे।
अनीता देवी का ये शो किसी भी कीमत पर नहीं होगा, और अगर होगा तो आज उसकी मौत का शो होगा। मैनेजर साहब, ऐसी हालत में नाचना तो क्या, उठना भी खतरनाक है। जाओ जाकर अनाउंस करो कि ये शो नहीं होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, बड़े दुख की बात है, अनीता जी के साथ कुछ अनहोनी हो जाने की वजह से आज का ये शो नहीं हो पाएगा। आप तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप काउंटर पे जाके टिकट के पैसे वापस ले लीजिए। आई एम रियली वेरी सॉरी। नहीं नहीं दर्शकों, नहीं, आप लोग मत जाइए। मैं अनीता बोल रही हूँ। शो होगा, जरूर होगा। ये लो पैसे, फौरन हॉस्पिटल पहुंचा दो। मम्मी को उठाकर ले गए डैडी।
ये क्या कर रहे हैं आप? आपके जख्मों के टांके अभी कच्चे हैं। माय गॉड! मुझे यहाँ क्यों लाए हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। धर्मपत्नी, तुम्हारी सारी दौलत को अपनी तकदीर की लकीरों में बांधने के लिए मैंने तुम्हें इन रस्सियों से बंधवाया है। छोड़ दो मुझे। लेकिन चिंता मत करो, डरो मत, कुछ ही देर में तुम इस कैद से आजाद हो जाओगी और तुम्हारी जिंदगी भी आजाद हो जाएगी। नहीं। अरे किस्मत वाली हो धर्मपत्नी कि सुहागन मर रही हो। अरे भाई, हर सुहागन का सपना होता है कि अपने पति से पहले लुढ़क जाए, ताकि उसे सफेद जोड़ा पहनने का मौका ही ना मिले। नहीं, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें सफेद जोड़े तक पहुंचाने के लिए मैंने एक नाग और नागिन का जोड़ा तोड़ दिया। छोड़ दे मुझे। नागमा! जिस तरह से अभी तू मरने वाली है, उसी तरह से इस नाग की नागिन मर चुकी है और ये नाग बहुत गुस्से में है। वेरी एंग्री। ये अपने जहर की आग तेरे शरीर में ऐसे फूकेगा कि तू ठंडी पड़ जाएगी और तेरी जायदाद और दौलत से मेरी तिजोरी गर्म हो जाएगी। चल मेरी धर्म पत्नी, अब सती होने के लिए तैयार हो गई। गेट रेडी, इसको छोड़ दिया जाए। जल्दी जल्दी। नहीं। चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ। ये साला मदारी का चमचा है। चमचे चिल्ला चिल्ला चिल्ला। अरे ये तो हमारी लंका को आग लगा रहा है। पकड़ो इसे, मारो। पकड़ो, चलो चलो मारो, पकड़ो इसको, पकड़ो, चलो उधर गया है, चलो ये कहाँ गया? ये उधर कहाँ गया? चलो इधर 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 ये गया, ये हाँ क्या सवाल इधर आ जाओ। इधर गया साले। शाबाश बहादुर।
बस तुम्हारा तमाशा खलास। अब बिरजू मदारी का कार्यक्रम शुरू होगा। 2-4 हफ्ते में तूने मेरे परिवार को बिखेर कर रख दिया। नहीं, अब ये मदारी तुझे ऐसे बिखेरेगा, तेरे अंग के इतने टुकड़े करेगा कि भगवान भी जमा करते करते परेशान हो जाएगा। रात कर जाएगी कहाँ? आगे अगर तू कलयुग का रावण है तो दुनिया फिर से एक बार रामायण दोहराएगी। बजरंगी, इसे छोड़ना मत। ये हमारे परिवार का दुश्मन है।